हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्न। रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है नंबर एनालॉजी। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। इसमें नए नए लॉजिक बनते रहते हैं। जब कभी मैं नंबर एनालॉजी का वीडियो बनाता हूँ यही बात कहता हूँ, ये चैप्टर कभी ख़त्म नहीं होता, इसमें नए नए लॉजिक बनते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं पहले प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, 19 है, 37 है, 26 है। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले तो रिलेशन आप इन दोनों संख्याओं का बनाएंगे। अगर इन दोनों संख्याओं का रिलेशन नहीं बनेगा, जैसे मैं 19 से 37 बनाऊंगा, अगर 19 से 37 नहीं बना तो फिर 19 का रिलेशन आप इस तीसरी वाली संख्या से बनाएंगे। अगर दूसरी संख्या से रिलेशन नहीं बना तो फिर तीसरी संख्या से बनाएंगे। 19 का रिलेशन तीसरी संख्या से, इस तरीके से चलते हैं, याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको इन दोनों में ही बनाना है। अगर इन दोनों में नहीं बनेगा फिर इन तीनों, इनका और इसका बनाएंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, जब नहीं बनेगा तो इन दोनों का बनाएंगे। क्लियर हुई बात। अब 19 से 37 बनाइए दोस्तों, कैसे बन सकता है भाई? 19 के मल्टीपल में तो 37 आता नहीं, मल्टीप्लाई करने से तो आएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन कोई दूसरा तरीका जरूर होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, 19 से अगर आपको 37 बनाना है तो आप इतना कर सकते हैं कि 19 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 19 दूने का कितना होता है, 38 होता है। क्लियर, 19 दूने का 38, और 38 में से 1 घटा देंगे तो आपको 37 मिल जाएगा। सिंपल है, 19 का मल्टीप्लाई 2 से किया 38, 1 घटा दिया तो 37। अब यहाँ पर 26 है। देखिए हमने क्या किया, पहली जो संख्या थी उसका मल्टीप्लाई हमने 2 से किया, तो यहाँ जो पहली संख्या है मैं उसका मल्टीप्लाई भी 2 से करूँगा, तो 26 दूने का कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 हो गया। अब जब यहाँ पर हमने 1 माइनस किया है तो यहाँ पर भी तो 1 माइनस कर देंगे, तो 52 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 51 बचेगा। अगर 51 ऑप्शन में है तो आपका आंसर हो गया 51। बी ऑप्शन में 51 दे रखा है, ये क्या हो गया, आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया 51। क्लियर हुई बात। तो प्रश्न बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है या फिर मुश्किल था। जो बच्चे नए नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल था, और जो समय रह गया उनको तैयारी करते करते वो तो कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत बढ़िया हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 है, 50 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, 7 से 50 हो रहा है, तो 7 से 50 आप कैसे बनाएंगे ये सोचिए। 7 के मल्टीपल में भी नहीं आता, 7 का स्क्वायर भी 50 नहीं होता, स्क्वायर 50 नहीं होता, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि स्क्वायर के पास में तो नहीं है संख्या, तो जो 50 है ये 7 के स्क्वायर के पास में। जैसे कि अगर मैं 7 का स्क्वायर करूं तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 50 के बिल्कुल नज़दीक है। कितना नज़दीक है, अगर आप 49 में 1 जोड़ देंगे तो आपको 50 मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल होगी बात। तो हो क्या रहा है, पहली संख्या का स्क्वायर किया, उसमें 1 जोड़ा तो दूसरी संख्या मिल गई। वही यहाँ पर करेंगे, पहली संख्या 11 है तो 11 का स्क्वायर करेंगे, 121 होता है। अब यहाँ पर हमने 1 जोड़ा था तो यहाँ पर भी 1 जोड़ दो, 121 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई, 122 हो जाएगा। 122 122 122 122, डी ऑप्शन में दे रखा है 122। ये क्या हो गया, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है सभी को। जो लॉजिक है हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं करेंगे आप कि यहाँ पर तो कोई दूसरा लॉजिक लगा दिया और यहाँ पर कोई दूसरा, ऐसा कभी मत करना। जो लॉजिक आपने यहाँ लगाया है बिल्कुल वही लॉजिक आप यहाँ पर लगाएंगे, तभी आपका आंसर सही आएगा। क्लियर है, अलग अलग लॉजिक कभी मत लगाना। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो संख्याएं बड़ी बड़ी हैं भाई, इतनी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ऑप्शन में भी बड़ी संख्या। बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है बड़ी संख्या देखकर, पता नहीं इसमें क्या लॉजिक होने वाला है। बड़ी संख्या अगर कभी भी आ जाए तो हमेशा याद रखना कि या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर पहली संख्या का रिलेशन पहली संख्या से बनाऊँ तो 7 से 5 हो गया। 7 से 5 होने का मतलब क्या है, 7 में से आपने 2 घटाया तो 5 हो गया। अब दूसरी संख्या का रिलेशन दूसरी से बनाऊंगा, 5 से 3 हो गया, तो 5 में से भी 2 घटाया तो 3 हो गया। अब तीसरी संख्या का रिलेशन मैं तीसरी से बनाऊं तो 8 से 6 हो गया, तो 8 में से भी हमने 2 घटाया तभी तो 6 हो गया। अब लास्ट वाली संख्या का रिलेशन लास्ट वाली से बनाऊं तो 4 से 2 हो गया, तो 4 में से भी हमने 2 घटाया तभी तो 2 हो गया। तो यहाँ पर जो पहली वाली संख्या हैं सभी में से 2 घटा करके लिखा गया है, तब यहाँ पर संख्या आई गई हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, जितनी भी ये संख्या हैं सब में से 2 घटाएंगे तो ये संख्या मिलेगी। ठीक है, तो आप 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा,
और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 4 5 1, 2 4 5 1 बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर, 2 4 5 1। वही किया है जो हमने यहाँ पर किया, बिल्कुल वही यहाँ पर किया। सभी संख्याओं में से 2 माइनस किया है। जब ये संख्या आई है तो यहाँ पर भी हमने सभी संख्याओं में से 2 माइनस कर दिया, तो हमारी ये वाली संख्या आएंगी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये वाली संख्या आएंगी। क्लियर है सभी को प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 का रिलेशन 36 से है तो 6 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? देखिए, करने के 2 तरीके होते हैं प्रश्न को। जैसे कि यहाँ पर मेरा 5 है, 5 से मैं क्या बना रहा हूँ दोस्तों? 5 से मैं बना रहा हूँ 36। तो 5 से 36 कैसे बनेगा? अगर मैं 5 में मैं 1 जोड़ दूँ तो कितना होगा? 6 होगा। और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया भाई। 5 में 1 जोड़ा 6, 6 का स्क्वायर 36। अब हमने यहाँ पर 1 जोड़ा था तो मैं यहाँ पर भी 1 जोड़ दूँ तो 6 में 1 जोड़ूंगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा भाई। 49 आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब इसमें ये तो आसान तरीका हो गया, ये तो बिल्कुल आसान वाला तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक लॉजिक और बनता है जिससे कि आपका आंसर 49 नहीं आएगा। मैं बताता हूँ क्या लॉजिक बनता है। 5 से 36 तो 5 का मल्टीप्लाई देखिए 5 है, 5 का मल्टीप्लाई मैं अगर 7 से करूँगा तो 35 मिलेगा, और 35 में 1 जोड़ूंगा तब 36 मिलेगा। तो 5 का मल्टीप्लाई मैंने कितने से किया? 7 से, मतलब 5 में 2 जोड़ करके किया। अब यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो 6 में भी अगर मैं 2 जोड़कर मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 से होगा, तो 6 अट्ठे 48 हो जाएगा भाई। 5 में 2 जोड़ के मल्टीप्लाई किया तो 6 में भी 2 जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 35 आया तो 35 में 1 जोड़ दिया, यहाँ 48 आया तो 48 में भी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 49। यहाँ भी आंसर 49, यहाँ भी आंसर 49। क्लियर है? ये मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, जो तरीके बनते हैं वही बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये प्रश्न सभी को? कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 182 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है और 210 का रिलेशन 380 से है। देखिए, हम इन दोनों में रिलेशन बनाते हैं और इन दोनों में रिलेशन बनाते हैं, तो इन दोनों में रिलेशन तो बाद में बनेगा, पहले मुझे इन दोनों का रिलेशन बनाना पड़ेगा। और जो लॉजिक मुझे यहाँ पर लग गया वही लॉजिक मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, तो देखिए 210 है और ये 380 है। क्या लॉजिक है? देखिए 210 है मेरा यहाँ पर, कैसे बनेगा 210? अगर मैं 15 का स्क्वायर करूँ कितना होता भाई? 15 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। अब 15 का मैंने स्क्वायर किया और उसमें से 15 को ही माइनस कर दूँ तो कितना मिलेगा मेरे पास? 210 मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, अब 380 बनाना है। अगर मैं देखिए 20 का स्क्वायर करूँ 400 होता है। यहाँ मैंने 15 का स्क्वायर किया, 15 को ही घटाया, यहाँ 20 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 20 को ही घटा दूंगा, तो 400 में से 20 घटा दूंगा, 380 रहेगा। क्लियर? 210 भी बन गया, 380 भी बन गया। अब यहाँ पर 182 है, जो लॉजिक मैंने यहाँ पर लगाया है वही लॉजिक यहाँ पर लगाऊंगा। अब 182 मेरा कैसे बनेगा? देखिए, अगर मैं 14 का स्क्वायर करूँ तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है दोस्तों हमारा 196। भाई जिस संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी को तो घटा रहे हैं। यहाँ मैंने 14 का स्क्वायर किया तो 14 को ही घटा दूंगा, तो 14 को घटा दूंगा तो 182 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर करूँगा मैं? यहाँ पर तो भाई मैंने 14 का कर लिया, यहाँ 15 का कर लिया, यहाँ 20 का कर लिया। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, यहाँ मैंने 15 का किया था, यहाँ पर 20 किया, दोनों का अंतर 5 का आ रहा है। 15 के बाद 20 का किया। अब यहाँ पर भी अगर मैं 5 का अंतर रखूँगा तो 14 में 5 जोड़ूंगा तो 19 आएगा। जैसे 15 में 5 जोड़ा तो 20, उसी तरीके से 14 में 5 जोड़ूंगा तो 19, और 19 का स्क्वायर 361 होता है भाई। और उसमें से फिर मैं क्या करूँगा? 19 को ही घटा दूंगा। अब 361 में से 19 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 342 बचेगा। 342 किस ऑप्शन में है? ये देखिए पहले ही ऑप्शन में। प्रश्न बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इस प्रश्न में आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, सभी को प्रश्न क्लियर है, किसी को भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 है, 18 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क है। मैं ये प्रश्न आपको घर से देना चाहता था क्योंकि ये प्रश्न जितना कठिन है उतना ही आसान भी है। ठीक है, अब बच्चे पहली बार देखेंगे तो कठिन तो लगेगा ही, तो मैंने सोचा चलिए बता देते हैं। जो बच्चे खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉज करके खुद से करके देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 6 से 18 है, वही रिलेशन यहाँ पर लगाना है जो यहाँ पर लगा दिया।
अब 6 से 18 बनाने के लिए आप सीधा सीधा क्या करेंगे, अगर आप 6 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो 6 त्रिक का 18, यहाँ मल्टीप्लाई 3 से किया तो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 4 त्रिक का 12, 12 ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 3 नहीं होगा। अब एक दिमाग और लगाएंगे आप कि हमने जो 6 का मल्टीप्लाई किया है 3 से किया है 6 के आधे से, तो मैं 4 के आधे से मल्टीप्लाई करूँ मतलब 2 से करूँ, तो 2 से करूँगा तो 4 दूने का 8 होगा, 8 भी ऑप्शन में नहीं है भाई, दोनों तरीके फेल हो गए। 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी नहीं आया, 2 से किया तब भी नहीं आया। अब क्या लॉजिक हो सकता है, एक और लॉजिक हो सकता है, यहाँ जो मेरी पहली संख्या है 6, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ तो 36 हो गया, और 36 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो 18 हो गया, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, 4 है तो मैं 4 का स्क्वायर करूँ 16 होगा, और 16 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो 8 होगा, लेकिन 8 तो मेरा ऑप्शन में है ही नहीं, ये तरीका भी फेल हो गया भाई, ये तरीका भी नहीं लग रहा। अब कौन सा तरीका लगेगा, देखिए 6 से 18 हो गया, अगर आप 6 में सीधा सीधा 12 जोड़ दें, 6 में सीधा सीधा 12 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा, और जब यहाँ पर 12 जोड़ा तो यहाँ भी 12 जोड़ दो, 4 में 12 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 डी ऑप्शन में दे रखा है। भाई मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया, लेकिन आंसर नहीं आया तो सीधा सीधा जो तरीका है हमारा जोड़ने वाला वो लगा दीजिए। 6 में 12 जोड़ेंगे 18, और 4 में 12 जोड़ेंगे तो 16, 16 दे रखा है डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।